भाव हमारे कॉकरोच जो है वो दूसरे राउंड के लिए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब हम दूसरा राउंड करेंगे 5 सितंबर से, क्योंकि 12 सितंबर से ब्रिक्स की मीटिंग होने वाली है, इसलिए वो 5 सितंबर से दिल्ली में फिर से धरना प्रदर्शन करेंगे। तो ये अभी तक तो राजस्थान में आ रहे थे, राजस्थान में तो आना बंद कर दिया। महाराष्ट्र में अभिषेक दीपके जा रहा है, राजस्थान को आशुतोष राका के हाथ में दिया हुआ है। लेकिन अब इन्होंने कहा है कि नहीं नहीं, अब हम दिल्ली में ही करेंगे, हम बाकी और जगह नहीं करेंगे। हाँ, वो अमित शाह के लाडले हैं तो वही करेंगे। वहां की पुलिस, मैं बोलता हूँ बाकी छोड़ दो, यूपी में घुस जाओ, पता चलेगा क्या होता है। क्यों नहीं यूपी जा रहे? चाहिए तो उधर भी शुभेंदु ने पीट दिया, हिमंता के पास जाने की तो हिम्मत नहीं है। तो होता है। आपने अगर कॉकरोच के बारे में गूगल करके थोड़ा पढ़ो, ये जब मैच्योर हो जाते हैं सेक्सुअली, उसके बाद उनके पर निकल आते हैं, और जब पर निकल आते हैं तो लोग उनको मारते हैं। जो कॉकरोच उड़ने लगता है ना, तब लोग मारते, वरना नहीं मारते। इधर उधर थोड़ा हिट बीट मार देते हैं, लेकिन पीछे पड़कर जूतों से उनको मसल देते हैं ना, वो पर निकल आने के बाद। तो ये अब उड़ने लगे, बहुत जल्दी इनका बंदोबस्त हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, हमारे राजस्थान में तो आए थे, वो राजस्थान से तो बहुत जल्दी भाग गए। लोगों ने उनकी पीछा करना शुरू कर दिया, नहीं। लोग केस लगाने करेंगे। शुरू कर ये दिए। यही तो समझ नहीं पाए, ये समझ नहीं पाए कि देखो, किसी भी चीज की एक लिमिट होती है ना। घर में हमारा लाडला बच्चा होता है, वो भी थोड़ा इधर उधर शरारत करता है, हम इग्नोर करते हैं, लेकिन ज्यादा हो जाए तो थप्पड़ लगा देते हैं। तो इनकी वो बात समझ नहीं आई, इनको कहाँ रोकना है। उनको लगा, यानी कि इनको लगा हम हर कोई राहुल गांधी है, तो वो तो नेपो किड है ना। आप नेपो किड नहीं हो, आप कॉकरोच हो। नेपो नेपोकिड किड, में क्या विशेषता है? नहीं नहीं, नेपो किड जब आपने थोड़ा इधर उधर लाड़ करने के लिए उठा लिया और अपने शर्ट पर पतलून पर पेशाब भी कर दिया, तो मारते नहीं उसको। अच्छा। कॉकरोच की बात वो नहीं ना, कॉकरोच उड़कर कहीं से आकर बैठ गया तो मारोगे आप। ये समझो, नेपो किड और कॉकरोच में फर्क होता है। तो इनकी हालत बहुत खराब होगी। लेकिन एक बात होती है ना कि हर कोई, हर कॉकरोच मरने के लिए, और 6 से 8 महीने से ज्यादा इनकी उम्र तक नहीं होती। तो ये तो मोदी शाह अच्छी तरीके से जानते हैं। 25 साल से वो अगर राजनीति कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात आपको बोल दूं, पिछले 2 महीने में एक बात किसी के समझ में नहीं है, एक से एक बड़े पॉलिटिकल पंडित है, एडिटर से ये समझ नहीं पाए कि मोदी जी ने क्या किया है। मोदी जी ने क्या किया है, इनका एजेंडा तक मोदी चुरा कर लेके गए, इनको अभी तक पता नहीं है। इनका आइडिया क्या था? आइडिया क्या था कि हम विक्टिम हैं, हम विक्टिम हैं, हम पर नाइंसाफी हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है, ये हुआ है। अरे लोग उठकर, कोर्ट की और पुलिस व्यवस्था छोड़ दो, लोग उठकर मोदी को इंसाफ देने के लिए निकले और इनको पीट रहे, तो विक्टिम कौन हुआ? आज की तारीख में सबसे बड़ा विक्टिम कौन है, मुझे बोलो। अरे कुछ भी गाली दे रहे हो, वो तो प्राइम मिनिस्टर है बेचारा, गरीब घर से आया है। यानी ये विक्टिम उड़ लेने के लिए गए थे, लेकिन उनका विक्टिम कार्ड के जितने विक्टिम कार्ड और एटीएम कार्ड है सब चुरा के मोदी निकल गया, और इनको पता तक नहीं है। आज की तारीख में जनमानस में सबसे बड़ा विक्टिम कौन है, तो नरेंद्र मोदी है। और लोग हैरान है, ये उठकर पुलिस की कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है। तो जहां पुलिस नहीं होती वहां आम जनता उठकर काम शुरू कर देते हैं ना। कहीं एक्सीडेंट हो गया, कोई घायल पड़ा है, तो उसको मदद करने के लिए जनता जाती है। तो मोदी को गाली देने के बाद लोग जो अपनी कॉलोनी मोहल्ले में हर जगह अपने आप काम करने लगे, उसका मतलब जानते हो? मोदी ने विक्टिम इनसे खींच लिया, इनको पता तक नहीं है। ये अभी भी समझ रहे हम विक्टिम है, हम विक्टिम है। अरे गधो, तुम विक्टिम नहीं हो, तुमने सबसे बड़ा विक्टिम करके मोदी को पेश किया है।
और दूसरी तरफ अमित शाह तो कुछ बोल नहीं रहे। अब धुरंधर का गाना याद आता है, आधी बातें आंखें बोले, बाकी आधी खामोशी कह दे। तो राजनीति जिस ढंग से चलती है वो समझना जरूरी होता है। वो लेकिन राहुल गांधी तो वो राहुल अनुभव से गांधी तो जी जी आप कुछ कह रहे थे। नहीं, ये जो होती है बात अनुभव से आती है ना। तो उन्होंने दिल्ली आईआईटी के वो कॉन्वोकेशन में मोदी जी ने बोला कि अब जाके बाहर तुम काम करने वाले हो तो भूत भूलो मत, ये आउट ऑफ सिलेबस है। और आउट ऑफ सिलेबस में सवाल क्या है ये तक पता नहीं, पहले सवाल ढूंढना पड़ता है और बाद में उसके समाधान ढूंढने पड़ते। तो बड़े बड़े ज्ञानी है, उनको पता नहीं चला मोदी ने क्या कहा कि आपके सामने जो आने वाली सिचुएशन है उसमें सवाल क्या है ये तक आपको पता नहीं। अब ये हमारा कोई कौन है वो दीप के, ये गांव अपने ही गांव में गया, किसी स्कूल में गया और बोलता है ये क्या टॉयलेट है। अबे तू 15 साल पहले उसी स्कूल में पढ़ता था, क्या बोस्टन जैसे टॉयलेट थे वहां वॉशरूम? ये आज 30 साल का गधा है, ये जब 15-16 साल पहले अपने गांव में स्कूल में वही स्कूल में जाता था, उस स्कूल में क्या था, इसके माँ बाप उसको अरे अरे मुझे पेशाब लगी है तो ताबड़तोड़ हवाई जहाज से बोस्टन भेजते थे, जा वहां पेशाब करके वापस आ जा। ये क्या बोल रहा है? मुंबई में ऐसे बहुत सारे पब्लिक स्कूल है, मैं आपको लोगों को म्युनिसिपल स्कूल दिखाऊंगा जहां पेशाब करने लायक जगह तक नहीं है और ये कैमरे लेकर घूम रहे पागल लोग। इनको लगता है ये ऐसा मार्केटिंग करके हम मोदी को हराएंगे। अरे छोड़ो यार, छोड़ो यार, कम से कम बाकी बातें छोड़ो। प्रशांत किशोर का एक मुझे इंटरव्यू बड़ा अभी इंटरव्यू दिया, बहुत बढ़िया है। उन्होंने कहा ये इंसान 45 साल का एक्सपीरियंस लेके आया है, 15 साल प्रचारक, 15 साल पार्टी का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी और 15 साल एडमिनिस्ट्रेशन। ये कॉम्बिनेशन इकट्ठा अगर कोई है तो वो मोदी को चैलेंज कर सकता है।